साथियों नमस्कार। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है, तो इसका उत्तर ना में ही होगा। मैंने भी कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनके आगे मस्तक अपने आप झुक जाता है। पास गंगा हो और व्यक्ति उसमें स्नान ना करे तो उससे ज्यादा अभागा कौन हो सकता है। मैं भी शायद उन अभागों में से एक हूं। कल पितृ अमावस्या थी। मैंने अपने बेटे से इच्छा जाहिर की कि बेटा मुझे आज आपके ही ऐसी जगह ले चलो जहां मेरे मन को थोड़ी तृप्ति मिले, मुझे थोड़ी सुकून मिले, शांति मिले। तो बेटा मुझे साथ ही एक गांव, नंगल शहर के साथ एक गांव है मेघपुर, वहां ले गया। तो वहां जिंदा जीव चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी की ओर से एक अनाथ या तो आश्रम या करो अनाथालय चलाया जा रहा है। तो मैं वहां गया। जैसे ही मैं अपने बेटे सहित उस एक काफी लंबे चौड़े जो एक कैंपस बन गया वहां गया, तो वहां के जितने भी लोग थे हमें देख करके प्रसन्न हो गए। उनके मन में एक विशेष चमक आ गई। इससे पहले कि मैं आपको उसके बारे में बात करूं, मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जो व्यक्ति कभी सुबह 4 बजे उठकर चाय की एक बड़ी सी केतली उठाए और एक बैग में ब्रेड भर करके सुबह 4 बजे शहर की सड़कों में निकल पड़ता था और वहां रास्ते में से जो भी अपाहिज, गरीब, दीनहीन व्यक्ति मिलता तो उसको वो चाय और ब्रेड दे देता। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि इनके लिए कोई स्थायी ठिकाना बना दिया जाए। तो उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पास ही के एक गांव में ये काम शुरू किया। वहां कुछ व्यक्ति ऐसे वो क्या करता कि रेलवे स्टेशन से या शहर से उसे जो भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता उसको वो ले आता और उसका पूरी सेवा, इलाज वगैरह, भोजन इंतजाम करता। धीरे धीरे उसने थोड़ा और वो आगे बढ़े। उन्होंने मेघपुर गांव में कुछ जमीन खरीदी और आज उनकी मेहनत की वजह से वहां एक बड़ा विशाल जो है वो आश्रम बना हुआ है। तो दोस्तों, वो जो है वो जिंदा जीव चैरिटेबल जो सोसाइटी है उसके तत्वावधान में चल रहा है। और वो जो उस व्यक्ति है वो शहर के अशोका गैस एजेंसी का मालिक है। तो मैं उनसे मिला। तो जैसे ही मैं हम गए, वहां जितने व्यक्ति थे उन्हें कितनी प्रसन्नता हुई कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने देखा कि वहां सबके लिए अलग बिस्तर, पूरी सफाई, पूरा इंतजाम है। बहुत ही मुझे वो बढ़िया लगा। अब वो जो व्यक्ति थे ना, मैंने उन व्यक्तियों से मैं अलग अलग मिला। मैंने उनसे उनकी व्यथा पूछने का प्रयास किया। मैंने एक सरदार जी से बात करी। मैंने कहा, सरदार जी, आप मुझे लगता है कि किसी अच्छे घर के व्यक्ति हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने अपनी जो व्यथा सुनाई उसको सुनकर के मेरा मन विचलित हो गया। मैंने कहा, देखो ये हमारे समाज का हाल है। माँ बाप को कैसे जो है आजकल के बच्चे जो हैं वो छोड़ देते हैं, उससे किनारा कर लेते हैं और अंततः वो किसी अनाथ आश्रम का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। मैं कुछ महिलाओं से मिला। एक ऐसी महिला से मिला जिसकी बेटी दिमागी तौर पे काफी परेशान थी, असंतुलित थी। वो अपनी बेटी को लेकर के यहाँ आई हुई थी, तो उसका इलाज भी चल रहा था। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके दोनों बाजू कटे हुए थे। मैंने सोचा वो कैसे खाना खाता होगा, कैसे रहता होगा। तो वहां के एक व्यक्ति ने मुझे बताया, सेवादार ने, कि भाई हम इसको खुद रोटी खिलाते हैं, इसकी सफाई करते हैं, इसके कपड़े बदलते हैं, इसका पूरा इंतजाम करते हैं। मैं तो हैरान रह गया कि देखो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। इसी प्रकार मैं एक ऐसे व्यक्ति से दूसरे से मिला। उसकी टांग सूज करके इतनी बड़ी हो गई थी, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसका इलाज वहां चल रहा है। एक दूसरे व्यक्ति से मैंने मिला, उसका तो जख्मी बड़ा भारा था। मैं देख करके हैरान रह गया। अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं वहां आकर के अनाथ आश्रम में अपने जो जीवन के आखिरी जो पल है वहां काट रही हैं। हमारे समाज को क्या हो गया है ये? हम जा किधर रहे हैं? मैं तो हैरान हो गया देख करके। मैं कहां रह रहा था? पास ही तो मेरा 10-12 किलोमीटर दूर तो मेरा गांव है। मैं आज तक यहां क्यों नहीं आ पाया?
मन को इस बात से बड़ी गिलानी जैसी हुई। मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाया। उन व्यक्तियों के पास अगर आप जाएंगे तो आप जैसे वहां एंटर करेंगे, उनके चेहरे की चमक देख करके आपके मन को ऐसी शांति मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं सारे, उनको लगता है कि कुछ हमारे लिए ये लेके आए होंगे। बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, मन को एक बड़ी शांति मिलती है। तो इस प्रकार जो हमारा हम वहां के जो संचालक हैं अशोक जी, उनके पास बैठे, उनसे मैंने चर्चा करी। मैंने कहा महाराज आप तो समाज के लिए वो काम कर रहे हैं जो आदमी कोई कर नहीं सकता। हम तो किसी ऐसे व्यक्ति को हाथ लगाने से परहेज करते हैं, और आपके पास तो हर तरह के यहाँ व्यक्ति हैं। यहाँ बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, अपाहिज भी हैं, घर से जो जिनको घर वालों त्याग दिया वो भी हैं। आप सबकी सेवा कर रहे हैं। मैं तो ये भी सुना कि आप जाकर के रेलवे स्टेशन से अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है कि वो अपाहिज है, बीमार है, कुछ है, तो आप उसको भी लेकर के आ जाते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग को रेलवे में उठा देते हैं कि जाओ जाकर के नंगल उतर जाओ, वहां आपको कोई ना कोई कलेक्ट कर लेगा। तो ये सरदार जी को जैसे ही पता लगता है वो जाकर इसको एकदम से यहाँ ले आते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल वहां 100 के करीब वहां जो है अभी इस प्रकार के व्यक्ति हैं। उनके खाने पीने रहने का बहुत बढ़िया इंतजाम है। ना वहां कोई किसी प्रकार की मक्खी मच्छर कुछ नहीं। उनकी जो कैंटीन है, जैसे मैं रसोई कहूंगा, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। साथियों, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे वहां जाने का मौका मिला। मैं आभारी हूं उस प्रभु का, परमेश्वर का, जिसने मेरे मन में आज ये विचार पैदा किया। आपको कभी समय मिलेगा दोस्तों, आप नंगल आओगे तो यहां आकर के आप उनसे जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।